वेलकम टू मोड विद फूड बाय प्रियंका। पटना टूर हो और हनुमान जी का आशीर्वाद महावीर मंदिर में ना लें, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो पटना जंक्शन के पास स्थित है। लोगों की इस मंदिर के प्रति बहुत ही गहरी आस्था है। कहते हैं ये मंदिर 17वीं शताब्दी का बनवाया हुआ है, जिसका जीर्णोद्धार पार्टीशन के बाद 1948 में करवाया गया था और इसका विस्तार आचार्य कुणाल किशोर के द्वारा 1980 से करवाना स्टार्ट हुआ था। इस मंदिर के प्रति भक्तों की आस्था बहुत ही प्रबल है। हर भक्त अपने संकटों के समाधान और मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना के साथ इस मंदिर में आता है। मंदिर में ट्रस्ट के द्वारा नैवेद्यम लड्डू प्रोवाइड करवाए जाते हैं बहुत ही कम रेट में, जो लोग प्रसाद के तौर पे लेते हैं और भगवान को भोग अर्पण करते हैं। स्वाद इसका बहुत ही लाजवाब होता है। हमें वहाँ पूजा करवानी थी सत्यनारायण भगवान की और साथ ही साथ रुद्राभिषेक भी करवाना था। तो पहली पूजा के लिए समय मिला हमें दोपहर के 3 बजे का। समय के वो बहुत ही पाबंद है। अगर उन्होंने आपको जो समय दिया है आप उस पे पहुंच जाए तो सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाने में बस 45 मिनट लगते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस समय से पहुंच जाना है। सारा अरेंजमेंट उनका होता है। आपको पूजा के लिए बस पर्ची कटवानी होती है, यानी पहले से आपको बुकिंग करनी होती है। सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए 1100 रुपए की पर्ची कटती है। इस 1100 रुपए में ही पूजा की सारी सामग्री इंक्लूडेड होती है, सारा अरेंजमेंट होता है। आपको इवन आरती में भी 1 रुपया नहीं डालना होता है, सारा चीज उनका ही होता है। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने पूजा करवाई, मन प्रसन्न हो गया। शाम के समय दूसरी पूजा के लिए जब हम पहुंचे तो वहां हनुमान जी की आरती चल रही थी। बहुत ही भव्य दृश्य था। कहते हैं देश का एकमात्र यही मंदिर है जहां हनुमान जी के 2 विग्रह रूप हैं, एक मनोकामना पूर्ण और दूसरा दुख हरण हनुमान जी। तो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है ये। दूसरी पूजा हमारी रुद्राभिषेक की थी। रुद्राभिषेक यहाँ मंदिर में 2 जगह करवाई जाती है। एक फर्स्ट फ्लोर पे, जो आप ये ग्लास का इनक्लोजर देख रहे हैं, हमारी बुकिंग यहीं की थी, और दूसरा ग्राउंड फ्लोर पे हनुमान जी के मंदिर के कॉर्नर में है। पूजा करवाने की सारी व्यवस्था उनके द्वारा ही की हुई थी। हमें बस पर्ची कटवाई थी, पहले से बुकिंग करवाई थी 2100 रुपए की। रुद्राभिषेक भी यहाँ 2 तरह की करवाई जाती है। एक जो हमने करवाई वो 45 मिनट में खत्म हो जाती है, जिसके लिए 2100 रुपए की पर्ची हमने कटवाई थी और सारा अरेंजमेंट उनके द्वारा ही करवाया गया। पंडित बहुत प्रकांड होते हैं, उनके मंत्र संस्कृत में जो वो बोलते हैं सुन के मन तृप्त हो जाता है। पूजा के लिए सारी तैयारी, सारा अरेंजमेंट, प्रसाद से लेके अभिषेक तक की सारी व्यवस्था ट्रस्ट की तरफ से, मंदिर की तरफ से ही की जाती है और वो बहुत ही अच्छे से पूजा करवाते हैं। पूजा करके आपका मन बहुत ही तृप्त हो जाता है, बहुत ही आस्था बढ़ जाती है। ट्रस्ट की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। अभिषेक के लिए प्रोवाइड कराया गया दूध, घी, दही और भी जितनी सारी चीजें थी, सारे अव्वल दर्जे की थी। कहीं से किसी भी चीज की क्वालिटी में कोई कमी नहीं थी, अरेंजमेंट में कमी नहीं थी, पंडित द्वारा मंत्र पढ़ने में भी कोई कमी नहीं थी। सब कुछ बहुत ही अच्छे से करवाया गया था। बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सोच के कि आजकल सोचा भी नहीं जा सकता है मंदिर में जहां इतनी नोच खसोट होती है, इतने कम पैसे में इतना अच्छा अरेंजमेंट, वो भी बिहार में, जिसके बारे में लोगों को बहुत ही भ्रांतियां होती हैं। वो एक बार यहाँ आके पूजा करवा के देखे, उनकी सारी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। इस ट्रस्ट के द्वारा बहुत सारे हॉस्पिटल भी चलाए जाते हैं जहां गरीबों का निःशुल्क इलाज किया जाता है, और भी बहुत सारे, सीता रसोई अयोध्या में चलती है जहां आप निःशुल्क भोजन कर सकते हैं। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके, यहाँ पूजा करके। आप भी जब भी बिहार आए यहाँ दर्शन करने जरूर आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।